जय हिंद। मार्केट बंद हुआ, लास्ट मूवमेंट में बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी 500 पॉइंट के आसपास की रैली आई। आधे घंटे में बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा जंप देकर गया। अब एक्सपायरी का दिन था, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो, बट मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज सामने आई जहां पर यह बोला गया कि भाई एचडीएफसी बैंक में एलआईसी को परमिशन दे दी गई है कि वो 9.99% तक स्टेक ले सकता है। अब लोगों के मन में विचार ये आ रहा है, यार ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अभी तक तो एचडीएफसी गिर रहा था बैक टू बैक, इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद इंपैक्ट नीचे आ रहा था कि अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अभी तक एलआईसी का क्या होल्ड वगैरह है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे के सारे आंसर्स आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तक एचडीएफसी बैंक का पैटर्न क्या बन रहा था, एज इन चार्ट पे क्या एनालिसिस थे, क्या लेवल्स थे, अभी तक एलआईसी का क्या स्टेक था, आगे क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है, ये सब हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बट उसके लिए ना पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, झटपट झटपट काम नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आज। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब दी चैनल। जैसे यहां पर हम लोगों ने अभी स्ट्रैटेजी भी डाली थी, जैसे आपने देखा आईआरएफसी, ये वो जितने भी ब्रेकआउट स्टॉक्स थे वो कैसे ढूंढे, स्क्रीनर भी यहां मिल जाएगा। ब्रेकआउट स्टॉक लास्ट वीक भी दिया था, आईपीओ एनालिसिस। अब न्यूज क्या आई पहले वो समझते हैं, जूम इन करते हैं इसको थोड़ा सा। तो एचडीएफसी बैंक ने यह बोला है कि आरबीआई ने उसको परमिशन दे दिया है। आरबीआई ने, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर ब्लर है मैं पूरा रीड कर रहा हूं, दैट आरबीआई वाइड इट्स लेटर दिस एड्रेस टू एलआईसी, जो मेजर डीआईआई है इंडिया का, हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल टू एलआईसी फॉर एक्वायरिंग एग्रीगेट होल्डिंग अप टू 9.99%। होता क्या है, जब भी किसी बैंक में अगर आपको हिस्सेदारी लेनी है बैंक में, तो बैंक का देख रेख कौन करता है, वो आरबीआई करती है, वो सेबी नहीं करता। तो बैंक को अगर एक्वायर करना है तो यहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, उसके कर्ता धर्ता से, यानी आरबीआई से। तो आरबीआई ने गाइड कर दिया एलआईसी को कि ठीक है, तुम एक काम करो, 9.99 राउंड ऑफ टू 10%, बोलने में इजी होगा, 10% तक आप स्टेक ले सकते हो। अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है, भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बताओ, समझते हैं। पहले एक काम करते हैं, चार्ट पर आते हैं। चार्ट के एनालिसिस अगर देखे जाए, लास्ट 2 हफ्तों में एचडीएफसी बैंक के साथ क्या हुआ, देखो। सबसे पहले यहां पर एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला। उस गैप डाउन के बाद एक और गैप डाउन, बैक टू बैक फॉलो अप आया, और अब यहां पे जाके इसका बन गया क्या, एज ऑलवेज वन ऑफ माय फेवरेट, इनसाइड बार। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, यह इनसाइड बार पर कहीं वॉल्यूम ज्यादा जनरेट नहीं हुए। ठीक है, इसके वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। वीकली चार्ट में काइंड ऑफ, नॉट अ प्रॉपर बट काइंड ऑफ एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। अच्छी बात क्या हुई वो समझना, यहां पे स्टॉक नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम सेलिंग प्रेशर में नहीं दिख रही है। देखो ध्यान से, यहां पर जो वॉल्यूम का सेलिंग प्रेशर था वो यहां पर वॉल्यूम गायब हो गए, मतलब नीचे के स्तर पे लोग नहीं बेच रहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोगों ने इस वाले पॉडकास्ट में भी कवर किया है। हार्दिक भाटिया ने ये वाला पॉइंट पूरा डिटेल में समझाया है, देख लेना। अब वीकली स्ट्रक्चर का चार्ट में एक अच्छी बात पता है क्या है, देखो चार्ट का एनालिसिस देखना, 1 2 3 4 5 6 बैक टू बैक, जब भी ये 1730 1740 के लेवल में आता है, हर बार रेजिस्ट करके चला जाता है। अब सपोर्टिव जोन भी देख लेते हैं। लास्ट टाइम एक माइनर सपोर्ट यहां पर इसने क्रिएट करा था। माइनर सपोर्ट मतलब छोटा सा सपोर्ट। एक काम करते हैं, इस पे लाइन ही डाल देते हैं, और ये लो, ये एक माइनर सपोर्ट था, ये मेजर सपोर्ट, और इसके नीचे मेजर सपोर्ट। ऑलमोस्ट ध्यान से देखना, सेम लेवल से बाउंस कर जा रहा है, सेम लेवल से बाउंस करके जा रहा है। ये माइनर सपोर्ट बोला जाएगा, ये जो लेवल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, मोर ऑफ अ एक्यूमुलेशन जोन। अब समझते हैं अभी तक एचडीएफसी और एलआईसी का क्या देखरेख चल रहा था, फिर वापस लेवल्स पे आएंगे। चलो ये आ गया एचडीएफसी बैंक का, चलते हैं वापस हर बार की तरह शेयर होल्डिंग के पास। अब एक तो क्या हुआ, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ उसमें इक्विटी और बढ़ गया। अभी तक क्या स्टेक हुआ वो समझते हैं, प्रमोटर, फिर उसके बाद ये हो गया एफआईआई, क्योंकि एफआईआई बन गए, फिर हो गया ये डीआईआई 30%, और पब्लिक के पास बचा हुआ है 16%। अब हिस्सा समझते हैं क्या है। होल्डिंग,
प्रमोटर हट गए, FII आ गया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, DII आ गया। तो DII में SBI का तो ETF 5.57, LIC के पास 5.19 ऑलरेडी है, 5.19 ऑलरेडी लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहां पर इनको ये बोला गया कि आप यही 9% के आसपास ले सकते हो, बट क्वेश्चन ये है किससे लोगे? अगर LIC बाय करना चाहता है तो सामने कोई सेलर भी होना चाहिए। 9 लगाता हूं, एक काम करते हैं प्रॉपर ही लिख लेते हैं। तो 9.99 लेना है, 5.19 ऑलरेडी है, ये बचा 0, ये आया 8 और ये हो गया 4 गलत हो गया 4.80% स्टेक बढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट नियर टू डबल कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आ रहा है किससे लेंगे, अब वो समझते हैं। तो ये जो पब्लिक का स्टेक है ये वापस से नीचे आएगा, फ्री फ्लोट जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब देखो समझते हैं, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, समझ आता है, बराबर चल रहा है। ये डिमांड है, सप्लाई कम हो गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। क्यों? LIC चाहता मैं बाय करूं, पर सामने कोई सेल करने के लिए होना चाहिए। वो 4.8 एक्स्ट्रा जो बाय करना चाहता है, वो यहां पर पब्लिक होल्डिंग कम होगा, फ्री फ्लोट कम होगा, ये डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा स्टॉक पर। क्यों? अब समझते हैं। नंबर 1, LIC बाय करना चाहता है तो LIC कुछ देख रेख के बाय कर रहा है। LIC सबसे बड़ा DII है, ये मेजर पॉइंट है। उससे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, फ्री फ्लोट कम हो जाएगा, DII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। कभी भी इसमें ही नहीं, किसी भी स्टॉक में प्रमोटर, FII, DII अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वो पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है। अगर वो घटा रहे हैं तो वो नेगेटिव बात है, क्योंकि सारा का सारा इंपैक्ट कहा जाता है पब्लिक होल्डिंग पे आ जाता है, मार्केट में फ्री फ्लोट आ जाता है। ये पॉइंट्स देख लिए। वापस आ जाते हैं लेवल्स की तरफ। ये हो गया इसका वीकली चार्ट। ये एक पहला माइनर सपोर्ट जिससे ये बाउंस करने का पूरा ट्राई कर रहा है, और जूम इन कर लेते हैं। दूसरा जो सपोर्ट अवेलेबल रहेगा, अब डेफिनेटली यहां पर ना मंडे को एक अच्छा खासा गैप अप मिलेगा, मंडे को एक अच्छा खासा गैप अप मिलेगा यहां पर HDFC बैंक में। दूसरा सपोर्ट जो यहां पर अवेलेबल है वो रहेगा कुछ इस लेवल पर 1290 के आसपास दूसरा सपोर्ट अवेलेबल है। अगर कभी गिरता भी है तो यहां पर अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हो। मंडे को गैप अप हुआ, सर मैं एक्यूमुलेट नहीं कर पाया, वापस इस जोन में मिलता है, वापस इस जोन में मिलता है, आराम से होल्ड करो, आराम से होल्ड करो, लंबी रेस का घोड़ा है। देखो थोड़े बहुत अप एंड डाउन आएंगे जब एक स्टॉक अच्छा खासा रैली करके जाता है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के मन में आ रहा है भाग क्यों नहीं रहा। भाई साहब, जब HDFC बैंक, इतनी सारी लिक्विडिटी, HDFC लिमिटेड दोनों जब मर्ज हो गए तो ढेर सारी लिक्विडिटी आ गई। उस लिक्विडिटी को, एक लिक्विडिटी क्या है? पानी का फ्लो। जब पानी का ढेर सारा फ्लो छोड़ दिया, उसको मार्केट को टाइम लगेगा। रिमेंबर सन फार्मा और रेनबैक्सी नीचे गिरते गए वापस है और लाइफ टाइम हाई बनाया। सेम चीज इसके साथ है। अब एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, आराम से होल्ड कर सकते हो, आराम से होल्ड कर सकते हो। अगर जब जाके ये लेवल क्रॉस करेगा तो समझ जाओ ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ऑलमोस्ट 2 साल से, 2021-2020 से ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, जब इसको क्रॉस करेगा तब यहां पर कुछ अच्छा खासा, अगर ये ब्रैकेट भी देखो तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास का ब्रैकेट है, तो 350 पॉइंट और प्लस किए जाए तो आ गया 2100 और 2400 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे टाइम के साथ। हम लोगों ने सारे एनालिसिस करे। HDFC बैंक में जो मूव आ रहा है अच्छा खासा मूव है, पॉजिटिव मूव है। क्यों? क्योंकि LIC बाय कर रहा है एक्स्ट्रा 4.80 स्टेक के आसपास। और भी सारे, काफी सारे एनालिसिस वगैरह आने वाले हैं, न्यूज के एनालिसिस, स्टॉक्स के एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज वगैरह आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।